अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं 7वीं जमात की समाजी साइंस कलिका चतरिका पर मबनी पहला मजमूई कदर पैमाई यानी S7 का लेवल 1 सवालाती पर्चा जवाबात के लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं। नमूनतन कदर पैमाई सेमेस्टर अव्वल का ये ब्लूप्रिंट के लिहाज से ही जाना जाएगा। ये एनालिसिस है यानी तजिया, जिसमें सवालात, आमोज़िशी महासिल नंबर, मकासिद, निशानात और सवाल की नौयत दी गई है और दोनों पेपर लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। तो ये निशानात 30 हैं। ज़बानी के 10 मिलाकर 40 से हम हाफ कर लेंगे तो 20 होगा। वक्फा 75 मिनट। मजमून समाजी साइंस और ये लेवल 1 का है। जमात हफ्ता यानी 7वीं जमात के लिए मजमून फिर से एक बार बोल देती हूँ। मजमून समाजी साइंस है और लेवल 1 के लिए है। ये लेवल 1 के लिए है। पहला सवाल, खाना पूरी कीजिए। पहला सवाल, हमारे मदरसे में सबसे पहले सदर मौल्लिम या मौल्लिमा उनका नाम लिखना होगा। मीन्स सबसे पहले जब स्कूल कायम हुई थी उस वक्त रिकॉर्ड के ज़रिए से मालूम होता है। तो आप अपने स्कूल के सदर मौल्लिम या मौल्लिमा का नाम लिखाएं। एक साल में डैश दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन या 365 1/4 भी लिखा सकते हैं। तारीख़ की तश्कील में डैश बहुत अहम है। तारीख़ की तश्कील में दोनों ज़राए यानी आसार क़दीमा के ज़राए और तहरीरी ज़राए बहुत अहम होते हैं। नेक्स्ट, मुख्तसर जवाब लिखिए। विजयनगर सल्तनत का क़याम कब हुआ? शुमाली हिंद के किसी एक मशहूर ख़ानदान का नाम लिखिए। और एकता निज़ाम किसने जारी किया? इसके जवाबात मैं दिखाऊंगी। और तीसरा मेन क्वेश्चन है, 2 जुमलों में जवाब लिखिए। भक्ति तहरीक का पैगाम क्या था? पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? तो चलिए इसके जवाबात देखते हैं। यानी पहला उस्ताद का नाम आप लिखाएंगे। दूसरा डैश का जवाब है 365 दिन। और तीसरा खानापुरी में है आसार क़दीमा के ज़राए या तहरीरी ज़राए। चौथा, विजयनगर सल्तनत का क़याम 1336 में हुआ। 1336 में हुआ। और शुमाली हिंदुस्तान के मशहूर एक ख़ानदान का नाम मुग़ल ख़ानदान भी लिखा सकते हैं। खिलजी ख़ानदान, सैयद ख़ानदान, तुग़लक़ ख़ानदान, बहुत से ख़ानदान हैं, उसमें किसी एक ख़ानदान का नाम लिखाएंगे। और चौथा सवाल इसमें है, छठा सवाल, एकता निज़ाम किसने जारी किया था? एकता निज़ाम किसने जारी किया था? तो यहाँ पर जवाब है एकता निज़ाम ख़ानदान ग़ुलामा कार राजा अल्तमश ने जारी किया था। यानी बादशाह अल्तमश, जिसने कुतुब मीनार को तकमील तक पहुँचाया, उसने जारी किया था एकता निज़ाम। और तीसरा मेन क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, भक्ति तहरीक का पैगाम क्या था? भक्ति तहरीक का पैगाम, यहाँ पर जवाब मैंने लिखा है। भक्ति तहरीक का पैगाम समाज में पाई जाने वाली कमज़ोरियों और कोताहियों की इस्लाह की कोशिश करना था मेन। और उसमें छूत छात का निज़ाम को दूर करना, बचपन की शादी और सती प्रथा जैसे सती का निज़ाम, अंधी तकलीद वगैरह को दूर करना समाज भक्ति निज़ाम का तहरीक का पैगाम था। और पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? पहली पानीपत की जंग 1526 में पानीपत के मकाम पर बाबर और इब्राहिम लोधी के दरमियान हुई। 9वां क्वेश्चन है, कदीम हिंदुस्तान के किन ममालिक से तिजारती ताल्लुकात थे?
यूरोप, अरब, फ्रांस सबसे पहले अरब से तिजारती ताल्लुक़ात थे क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान होने के सबब वहाँ ज़राअत नहीं होती थी और ज़्यादातर हिंदुस्तान से उसके ताल्लुक़ात थे। यूरोप, फ्रांस, बरतानिया, पुर्तगाल वगैरह बहरी रास्ते मिलने के बाद इन तमाम से तिजारती ताल्लुक़ात थे। 10वां सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुतालिक 2 या 3 जुमलों में लिखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेज़ों ने कायम किया था। हिंदुस्तान को वो तिजारत के गर्ज से आए लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लेकर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। वो बादशाहों के दरमियान, 2 सल्तनतों के दरमियान फूट डालते थे और हुकूमत करते थे। 10वां सवाल हुआ और 11वां सवाल है, यानी चौथा मेन 11वां सवाल, ये जोड़ लगाओ का क्वेश्चन है। अलीफ में पूरे भक्ति सूफी सेंट के नाम दिए गए हैं और दूसरे तरफ उनके फिलासफी के नाम दिए गए हैं। शंकराचार्य, बसवेश्वरಯ್ಯ, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। दूसरी तरफ वशिष्ठ, द्वैत, द्वैत, अद्वैत एंड शक्ति विशिष्ट द्वैत फिलासफी। तो इसका जवाब मैं यहाँ पर लिख हूँ। शंकराचार्य ने अद्वैत फ़लसफ़ा को जारी किया। अद्वैत का तो एक मीन्स खुदा की जो उन्हें पूजा करते हैं वही एक है, वो फ़लसफ़ा है। बसवेश्वराय ने शक्ति विशेष अद्वैत मीन्स उसे वैराशिवा अद्वैत भी बोलते हैं। और माधवाचार्य ने द्वैत माने द्वैत फ़लसफ़ा को जारी किया। रामानुजाचार्य ने वैशिष्ट द्वैत का फ़लसफ़ा जारी किया। इन तस्वीर को गौर से देखिए और एक या 2 जुमलों में अपने ख़यालात का इजहार कीजिए। यहाँ पर 3 तस्वीर हैं। पहला तस्वीर है एक, ये संग तराशी का नमूना है और दूसरा गोल गुंबज है, तीसरा एक जंग का मंजर है। तो 2-2 जुमलों में लिखिए। तो मैं यहाँ पर लिख हूँ। पहला, यानी इसके मुताल्लिक़ पहला, ये तस्वीर संग तराशी के फ़न को ज़ाहिर करती है। कर्नाटक के होयसला दौरे हुकूमत में हमें संग तराशी के बेहतरीन नमूने दिखने को मिलते हैं, जैसे बेलूर, हलेबुर, सोमनाथपुर के चनाकेश्वरा मंदिर और दूसरे मकामात पर भी उनके संग तराशी के बेहतरीन नमूने मिलते हैं। और इसके अलावा येलोरा और वहीं भी जो महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पर भी हम संग तराशी के नमूने देख सकते हैं। दूसरा है गोल गुंबज। ये मशहूर है, बैनुल अक़वामी तौर पर मशहूर है। गोल गुंबज ये बीजापुर में वाक़या है। ये गोल है शक्ल से। ये 17वीं सदी में तामीर हुआ। ये कर्नाटक के बीजापुर में है। इसको मोहम्मद आदिल शाह ने तामीर करवाया। ये तकनीकी लिहाज से बहुत जिद्दत तर्ज की है। यहाँ पर यानी एक कागज़ की सरसराहट भी 7 बार गूंजती है। यहाँ मोहम्मद आदिल शाह और उनके बेगम की मज़ारें हैं, यानी एक गुंबद है। और तीसरा ये देखें, ये जंग का मंजर मालूम होता है। यहाँ पर हाथी हैं, तीरे हैं, सिपाही दिख रहे हैं। तो इसके मतलब जंग का मंजर, ये तस्वीर एक जंग के मंजर की है। इसमें हाथी और फौजियों और तीवरों को हम देख सकते हैं। फिरंगी लिबास पहने फौजी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है यह तस्वीर टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ों के दरमियान जंग की हो या शुजाउद्दौला या अंग्रेज़ों के दरमियान की जंग यानी जंग बक्सर की हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक़यात को तरतीब दीजिए। यानी यहाँ पर वाक़यात देकर ही हम आर्डर से तरतीब से लिखना होगा। तुम्हारा पैदाइशी साल, हिंदुस्तान की आज़ादी का साल, तुम्हारे मदरसे में दाखिले का साल, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी का साल। नहीं, तुम्हारे पैदाइशी साल, अब 7वीं जमात में अगर बच्चा है तो उसका 12 साल या 13 साल होगा, तो 2010 लिखते हैं पैदाइशी साल, यानी 21वीं सदी। और हिंदुस्तान की आज़ादी का साल 1947 है, ये 20वीं सदी।
اور تمہارے مدرسے میں داخلے کا سال اگر بچہ 2010 میں پیدا ہوا تو 2015 میں یا 16 میں داخلہ لے گا تو یہ بھی 21ویں صدی۔ ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی تھی۔ یہ 19ویں صدی تھی۔ تو اب ہم ترتیب دیں گے، اس طرح سے ترتیب دے دینا، واقعات کو ترتیب دیجیے۔ سوال ہے تمہارا پیدائشی سال 2010، ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی 1857، تمہارے مدرسے میں داخلے کا سال 2015، ہندوستان کی جنگ آزادی 1947۔ اب ترتیب ہم واقعات کے سبب دیں گے سالوں کے مطابق۔ پہلا آتا ہے ہندوستان کی پہلی جنگ آزادی جو 19ویں صدی کی ہے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی 1947 ہے تو 20ویں صدی ہے۔ تمہارا پیدائشی سال یعنی 2010 تو 21ویں صدی، تمہارے مدرسے میں داخلے کا سال 2015 تو 21ویں صدی۔ تو اس طرح سے ہم ترتیب دیں گے۔ نیکسٹ، نقشے میں علاء الدین خلجی کے جنوبی ہندوستان پر کیے ہوئے حملے کے مقامات کی نشاندہی کیجیے۔ یہ ایک میپ ہے، اس میں علاء الدین خلجی کی سلطنت، پورے جسے دہلی سلطنت کہتے ہیں، تو یہاں سے لے کر جو پہلے قدیم ہندوستان تھا، تو قدیم ہندوستان سے لے کر یہاں سے لے کر تو یہ دہلی سلطنت یہاں تک تھا۔ تو منگولوں پر فتح پانے کے بعد اور اس وقت علاء الدین خلجی کی فوج بہت پاورفل تھی، تو وہ جنوبی ہندوستان پر حملہ ور ہوا تھا۔ ملک کافور کے زیر قیادت وہ حملہ ور ہوا تھا، اور یہ 1300 سے لے کر 1310 سے لے کر 1311 تک حملہ ور ہوا تھا۔ تو میں یہاں پر لکھ کر ہوں، دیکھیں علاء الدین خلجی کی سلطنت، تو یہ تھی علاء الدین خلجی کی سلطنت، یہاں سے یہاں تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو وہ 1308 سے 1311 کے درمیان جنوبی ہندوستان پر حملہ ور ہوا۔ تو جنوبی ہندوستان پر اس وقت کون حکومت کرتے تھے؟ یہاں پر ورنگل میں کاکتیہ، یہاں پر ورنگل میں کاکتیہ کا راجہ، کاکتیہ جو سلطنت تھی اس کا راجہ پرتاپ تھا۔ اور پھر یہاں پر دیوگری جسے بعد میں محمد بن تغلق بھی آیا تھا دیوگری، تو اس وقت دیوگری میں رام چندر دیوا، راجہ رام چندر دیوا حکومت کرتا تھا ادھر دیوگری۔ اور بعد میں ہوئسڑا سلطنت یہاں پر تھی، یہ ورنگل سلطنت تھا، اور یہ مدورائی یعنی تمل ناڈو میں پانڈیا حکومت تھی۔ تو ان تمام علاقوں پر وہ حملہ ور ہوا، اور بہت سا دولت لوٹ کر گیا۔ تو ہوئسڑا سلطنت میں اس وقت راجہ ویرا بلال جو تلکاڑ کی حکومت تھی، ہوئسڑا سلطنت، تو وہاں پر بھی سومناتھ مندر پر بھی حملہ ور ہوا تھا ملک کافور۔ اور مدورائی کے پانڈیا میں وہاں کا راجہ تھا سندر پانڈیا تھا، پانڈیا کا۔ اور کہتے ہیں راجہ پرتاپ رودر، کاکتیہ کا راجہ پرتاپ رودر تھا، اور راجہ ویرا بلال ہوئسڑا سلطنت کا بانی تھا۔ ہوئسڑا سلطنت ہاسن بیلور ہلیبیڈ سے لے کر تلکاڑ سلطنت تک بھی ہوئسڑا سلطنت تھی، تو اس کا راجہ تھا۔ تو اس وقت علاء الدین ان راستوں سے گزرا۔ تو لیول 1 کا کوسچن پیپر تو اتنا ہی ہے، لیول 1 کا کوسچن پیپر۔ امید ہے پسند آیا ہوگا۔
لیول 1 کے لیے اور بھی تھوڑا آسان ہوتا تو بہتر تھا شاید. انشاءاللہ میں لیول 2 لے کر حاضر ہوتی ہوں. اللہ حافظ.